सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अडानी ग्रुप को और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों, आज के दिन अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो जितनी भी कंपनी है मैक्सिमम कंपनी बहुत भयंकर तरीके से आपको क्रैश होती हुई दिखी है। अब उस क्रैश के नंबर को देखोगे तो उसमें सबसे बड़ा गिरावट आपको अडानी ग्रीन एनर्जी में देखने को मिलेगा, करीब 8 से 9% तक का। अब उस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स को। आज के दिन देखोगे दोस्तों अडानी ग्रुप की मैक्सिमम कंपनीज आपको क्रैश होती हुई दिखी है। क्रैश का नंबर आपको 4-5% तक तो देखने को मिल ही जाएगा। कुछ कंपनी में 7-8% की भी गिरावट आपको देखने को मिली है, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम आपको देखने को मिलता है। अब अगर गिरावट के रीजंस की बात करें तो रीजन इंडिया से नहीं है, रीजन यूएस से निकल के आ रहा है। यूएस का जो SEC है, यानी कि बोल सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने कोर्ट से अप्रूवल मांगा है। किस चीज़ को लेकर? ईमेल करने को लेकर। क्या समन्स? किसको? गौतम अडानी को और सागर अडानी को। किस लिए भाई? फ्रॉड एंड ब्राइबरी केस के लिए, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने पहले भी सुन रखा है। और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यूएस रेगुलेटर SEC जो है वो बाईपास करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को टू सर्व अडानी समन। इससे पहले भी रिपोर्ट की सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि 2 बार उन्होंने समन भेजने की कोशिश की है, बट दोनों बार वो फेल रहे हैं। बट इस बार वो कोर्ट से अप्रूवल मांग रहे हैं। कौन सा कोर्ट है भाई? तो कोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है वहाँ से इन्होंने परमिशन मांगा है समन भेजने के लिए बाय ईमेल। ठीक है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे देखोगे तो ऑफिशियल खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही है। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि यूएस रेगुलेटर ऐसा कर रहा है, गौतम अडानी और सागर अडानी को वो लीगल समन भेजने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट से अप्रूवल मांगने की कोशिश कर रहा है। और इस वजह से आज के दिन अडानी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं सभी कंपनीज आपको ध्वस्त होती हुई नजर आई है, जिसमें अडानी ग्रीन सबसे बड़ा चेहरा आपको देखने को मिली है गिरावट का। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें अडानी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही है उस रिपोर्ट्स के बारे में, तो अभी के टाइम पे देखोगे तो चीज़ें सिर्फ रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रही है। हो सकता है कि आगे चलकर चीज़ें ऑफिशियल होती भी नजर आ जाए, बट एक्सचेंज को तो क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट में अगर मान लो 7-8% की गिरावट हमें देखने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है रिटेल्स को बहुत बड़ा लॉस होगा। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा है अडानी ग्रुप से कि ये जो रिपोर्ट आ रही है इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। अब क्लैरिफिकेशन का वेट करो, क्लैरिफिकेशन के बाद सभी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई नजर आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट अभी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की वजह से क्रैश आई है वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में रहती हुई दिखी है, जिसमें मैक्सिमम न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव ही हमें सुनने को मिला है। फाइनली कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि बोल सकते हैं अच्छी है। मेंशन है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज मर्ज करना चाहती है अपना 16 स्टेप डाउन सब्सिडरीज को अपने सब्सिडरी के अंदर, यानी कि बोल सकते हैं रिलायंस न्यू एनर्जी जो इनकी सब्सिडरी है उसमें 16 स्टेप डाउन सब्सिडरी को वो मर्ज करना चाहती है। यानी कि एक बड़ी मर्जर की न्यूज़ कंपनी की साइड से हमें सुनने को मिली है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें है क्या और क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये जो सब्सिडरी है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कन्विक्शंस बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस सब्सिडरी में, और इसका जो करंट मार्केट है वो हमें 1.5 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो सब्सिडरी है वो कंपनी को रेवेन्यू बूस्ट दे सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से
ये जो कंपनी है ये कंपनी के टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। मतलब टॉप लाइन का मतलब है रेवेन्यू और बॉटम लाइन का मतलब है प्रॉफिट। तो टॉप लाइन में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस कंपनी से नेक्स्ट ईयर से आने लगेगी और बॉटम लाइन में इस कंपनी से प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी आने लगेगी। ये कंपनी के सीनियर्स का कहना है या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट का कहना है। तो ये जो मर्जर हमें देखने को मिली है, इस मर्जर से होगा क्या? इस मर्जर से ये होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है ये जो सब्सिडरी है उसकी जो पोर्टफोलियोज हैं उसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, हाइड्रोजन से, एनर्जी स्टोरेज से, पावर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस से। तो ये सारी चीज़ें मेन एम है रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मर्जर के पीछे का। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको क्यों फोकस में रहती हुई दिखी थी और मर्जर की न्यूज़ एग्जैक्ट क्यों है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। रिसेंटली एंजल वन ने डिसाइड किया था कि हम Q3 के अर्निंग्स के साथ स्टॉक स्प्लिट लाएंगे और स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 1:10 के रेशियो में ला भी दिया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अगर किसी के पास 10 इक्विटी शेयर है तो उसको 100 इक्विटी शेयर मिलेगा, 20 है तो 200 इक्विटी शेयर मिलेगा। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया में वंस अगेन परफॉर्मेंस जो है वो कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है, गिरावट कंपनी में देखने को मिली है। और गिरावट के अगर सबसे बड़े रीजंस की बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहा है कॉपर के प्राइसेस से। अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि जितनी भी केबल्स एंड वायर वाली कंपनी है, चाहे हम हैवेल्स की बात कर लें, पॉलीकैब की बात करें या फिर केए इंडस्ट्रीज की बात करें, तो रिसेंटली 7 से 9% तक की करेक्शंस हमें देखने को मिली है इन वाइट गुड्स कंपनी में। क्यों भाई? क्योंकि उनको डर है, मतलब इन्वेस्टर्स को डर है कि जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है कॉपर के प्राइसेस में, उससे इन कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें हर्ट होती हुई नजर आएगी। अब देखो दोस्तों, मान लो इन कंपनी का रॉ मटेरियल अगर 10 रुपये का है और पिछले एक साल में जो कॉमोडिटी आपको वन साइडेड ऊपर जाती हुई दिखी है, उन सारी चीज़ों की वजह से अगर मान लो इनका रॉ मटेरियल 20 रुपये का हो जाएगा और इनका तार अगर मान लो 30 रुपये का बिकता है और पहले यही तार अगर उनका 20 रुपये का बिक रहा था, यानी कि 50% अगर तार इनका महंगा हो गया, तो उस केस में क्या है कि हो सकता है लोग इनको खरीदना कम कर दें, जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको खरीदना शुरू कर दें। तो इस केस में क्या है कि कंपनी अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ कर अपने वॉल्यूम्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगी और इस वजह से हो सकता है कि कंपनी जो 30 रुपये का तार आपको बेचती हुई दिख रही थी अपने महंगे रॉ मटेरियल की वजह से, वो 25 रुपये में बेचना शुरू कर दे। तो इस केस में इनके जो मार्जिन्स हैं वो गिरते हुए नजर आ सकते हैं, गिरे नहीं हैं, गिरते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है ऐसी चीज़ें। बट अगर हम पॉलीकैब के साइड से सुने तो पॉलीकैब इंडिया ने बताया कि जो कॉपर के प्राइसेस में बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स में, वो तेज़ी की वजह से भी पॉलीकैब इंडिया की जो डिमांड है वो हमें कम होती हुई दिखी नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी जो हमें सुनने को मिल रही है मार्जिन से रिलेटेड, ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में है। पॉलीकैब इंडिया ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, बाकी अगर होगी तो उसी का डर मार्केट को अभी के टाइम पे है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कंपनी ने अर्निंग्स जो रिपोर्ट किया था वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू भी ठीक थे, प्रॉफिट भी ठीक थे, बट कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें थोड़े से घटते हुए नजर आए थे, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। अब एक्सपेंस क्यों बढ़ा था? क्योंकि कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन वाला जो एक्सपेंस है वो हमें मोर देन डबल होता हुआ दिखा। पिछले साल 37 करोड़ था, इस बार 91 करोड़ हो गया था। फाइनेंस कॉस्ट भी 50 करोड़ था, जो कि इस बार 69 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी। तो इन सारे कारणों की वजह से कंपनी के रेवेन्यू तो अच्छी तरह से ग्रो हुए, बट एक्सपेंस बढ़ गए, इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ और इबिट्टा ग्रोथ वैसी हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम देखें कंपनी के इबिट्टा के बारे में तो 34.2% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, और रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ रेट में हमें 46.1% की देखने को मिली है। तो इसी चीज़ को मार्केट हाईलाइट कर रही है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर मान लो वन साइडेड प्राइस अगर कॉपर का बढ़ता हुआ दिखे तो कंपनी तो एज्यूम करेगी कि आगे चलकर ये भी और ऊपर जाएगा, यानी कि कॉपर का प्राइस। तो उस केस में कंपनी अभी जिस रेट पे कॉपर दिख रही है उसी रेट पे कॉपर को खरीद लेगी एज ए रॉ मटेरियल अपनी इन्वेंट्री को फुल करने के लिए, ताकि अगर कल को कॉपर का प्राइस और भी बढ़े तो कंपनी को उतना प्रॉब्लम ना हो। और वही मान लो इन फ्यूचर अगर कॉपर का प्राइस क्रैश करता है तो डेट टाइम कंपनी को इन्वेंट्री लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। ज़्यादा रेट पे कंपनी कॉपर खरीद लेगी और कॉपर का रेट अगर सस्ता होगा तो भी कंपनी खरीद नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की इन्वेंट्री फुल रहेंगी इस कारण। तो इन्वेंट्री लॉसेस का डर है, मार्जिन हिट होने का डर है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन पॉलीकैब इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है। और सिर्फ आज के दिन नहीं, रिसेंट टाइम्स में जितनी भी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है मैक्सिमम कंपनी का हमें वीक ही देखने को मिला है।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड जो कि हमने कवर किया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।